अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन आज फिर हम आपकी खिदमत में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। नाजरीन, सर्दियों के सौगात साग जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत से लोगों को पसंद है। तो नाजरीन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाजरीन ये देखिए हमने साग लिया है, बहुत ही हरा भरा और बहुत ही प्यारा और बिल्कुल फ्रेश साग है। नाजरीन ये देखिए अब इसको हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो ये बातू है नाजरीन, ये देखिए बहुत ही ताज़ा और बहुत ही फ्रेश है। ये देखिए नाजरीन हरा भरा और बहुत ही फ्रेश। इसके बाद नाजरीन हमने इसकी 3 गुटियाँ ली हैं। ये देखिए हमने इसकी 3 गुटियाँ ली हैं नाजरीन। साग मज़ेदार तभी बनता है नाजरीन जब इसके अंदर पूरे लवाज़मात डाले जाएं। तो नाजरीन इसको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ओरिजिनल तरीके से बनाना सिखाएंगे आपको। ये देखिए अब हमने ये 3 गुटियाँ ली हैं बाथू की, ये देखिए। और इसके बाद हमने 1 पाव सब्ज़ मिर्च ली है। इसको हम साफ़ करने के बाद इसकी डंडियाँ उतारने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। 1 गुटी हमने पालक की ली है नाजरीन। ये देखिए ये भी बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही सरसब्ज़ है, बिल्कुल बहुत ही ताज़ा है, मुरझाई हुई नहीं है। और ये देखिए नाजरीन इसके बाद हमने ये 3 साढ़े 3 केजी हमने साग लिया है। इसको साफ़ करेंगे पहले नाजरीन, इसके अंदर से कचरा वगैरह सारा निकाल देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। नाजरीन साग को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही साफ़ सुथरा करके हमने इसको काटना है। ये देखिए ये सारा हम साफ़ कर लें, कचरा इसका निकाल दें, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। जी नाजरीन ये देखिए साग के अंदर से हमने कचरा जो मोटा मोटा था वो हमने निकाल लिया है। साग को हम जब काटना शुरू करेंगे नाजरीन साथ साथ हम इसके अंदर से कचरा निकालते जाएंगे। ये देखिए हमने साग काटना शुरू कर दिया नाजरीन। आजकल मशीनें चली हुई हैं साग काटने वाली, जैसे हमारे यहाँ होती हैं वो टोका मशीन होती है ना, बिल्कुल वैसी ही मशीनें हैं जो साग काटती हैं। तो नाजरीन उससे मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी है चीज़ बनाने का जबकि हम हाथ से मेहनत करके उसको बनाएं। तो ये देखिए हमने साग काटना शुरू कर दिया है। हम सारा साग काट लें फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। जी नाजरीन ये देखिए ये हमने इतना बारीक बारीक साग जितना बारीक कटेगा उतना ही अच्छे से और मज़ेदार बनेगा। और उसके घोटने का तरीका जो है वो भी हम आपको बताएंगे। लीजिए नाजरीन चूल्हा हमने जला लिया है। अब इसके ऊपर हम हांडी रखेंगे। साग को हम बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बना रहे हैं नाजरीन ताकि ये बहुत ही मज़ेदार बने। कुकर में भी साग बनता है लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो कि हांडी के अंदर बनाने से मज़ा आता है। हांडी में भी हम चम्मच नहीं चलाएंगे, चम्मच सिर्फ शुरू में थोड़ी देर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर घोटना रखेंगे। घोटने के साथ ही हम उसको हिलाते जाएंगे और उसके साथ ही घोटते रहेंगे। हमने पानी थोड़ा सा हांडी में डाल लिया है, उसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके साग डालेंगे। नाजरीन साग बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते हुए बहुत ही मज़ेदार साग बना सकते हैं। पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप साग डालते जाएंगे। साग को हमने अच्छे से धोने के बाद देगची में डाल के रख लिया है। ये देखिए इसमें हमने पानी भी डाला हुआ है, धो लिया है हमने अच्छे से। और अब इसके अंदर पानी है। अब हम इसको निचोड़ के हांडी के अंदर डालेंगे। जी नाजरीन ये देखिए पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर साग डालेंगे। जैसे जैसे साग पक के नीचे जाएगा नाजरीन वैसे वैसे हम इसके अंदर और साग ऐड करते जाएंगे। नाजरीन चूल्हे के ऊपर साग बहुत ही मज़ेदार बनता है। लकड़ियों की आग जलाने के बाद हमने इसके ऊपर हांडी रखी है नाजरीन। गैस के ऊपर बना सकते हैं लेकिन नाजरीन जो मज़ा इस चीज़ में है वो किसी और चीज़ में नहीं। तो नाजरीन ये देखिएगा कि हमने जो चूल्हे के ऊपर साग बनाया है वो कितना मज़े का बनता है। जैसे जैसे साग पक के नीचे जाएगा वैसे वैसे हम इसमें और शामिल करते जाएंगे। नाजरीन देखने में ये बहुत छोटी सी हांडी है लेकिन माशाल्लाह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा साग बनता है।
अब फिर हमने हांडी को ढक दिया है। जैसे ही साग नीचे जाएगा इसके अंदर हम दोबारा से साग शामिल करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, साग आहिस्ता आहिस्ता पक पक के नीचे जा रहा है और वैसे वैसे हम इसके अंदर और साग शामिल करते जा रहे हैं। जैसे ही साग नीचे जाएगा हम इसके अंदर घोटना रख देंगे, जिससे हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता घोटते रहेंगे। नाज़रीन, साग बहुत ही आसानी से ऐसे पक जाता है हांडी के अंदर। अब हम इसके अंदर चम्मच चला रहे हैं नाज़रीन। साग नीचे जाएगा फिर हम इसके अंदर घोटना रख देंगे। पानी अब ऊपर आ गया है नाज़रीन, इसका हम थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, पानी ज़्यादा ऊपर आ गया है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हमने सारी डंडियाँ उतारने के बाद इसको धोकर ग्राइंड कर लेना है नाज़रीन। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी सरसब्ज़ और शादाब हरी मिर्चें हैं, बहुत ही ताज़ा, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छी मिर्चें हैं ये। अब हम इनको धोने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, साग हमारा पकना शुरू हो गया। पानी हमने इसके अंदर से थोड़ा सा निकाल लिया है नाज़रीन। जैसे ही हम साग कंप्लीट तैयार करेंगे, जब इसको अच्छे से घोट लेंगे फिर हम वो पानी इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके नाज़रीन पानी शामिल करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि अब यहाँ पे हमारा साग बहुत अच्छे से तैयार हो गया, वहाँ पे हम पानी रोक देंगे। इसको पकाते हुए नाज़रीन साथ साथ हम घोटते रहेंगे और बहुत ही इजीली ये ऐसे साग घोट जाता है नाज़रीन, बजाय इसके कि हम इसको उतारें फिर इसको हम घोटना शुरू करें। कुछ लोग ग्राइंड भी करते हैं नाज़रीन, लेकिन ग्राइंड किया हुआ साग मज़ा नहीं देता। नाज़रीन ये देखें, सब्ज़ मिर्चें भी हमने पीस ली हैं। अब हम इसके अंदर साग के अंदर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन सारी ही मिर्चें इसमें डल जाएंगी नाज़रीन, क्योंकि माशाल्लाह से साग हमारा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने पूरी की पूरी 1 पाव हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम इसको मज़ीद पकाते हुए घोटते रहेंगे। नाज़रीन देखिए, साग बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको बस घोटा लगाने की देर है। साथ साथ घोटते रहेंगे और साथ साथ पकाते रहेंगे। चूल्हे के ऊपर से उतारना नहीं है नाज़रीन, चूल्हे के ऊपर रखे रखे हल्की आंच पर हम इसको पकाते भी रहेंगे और घोटते भी रहेंगे। ये देखिए नाज़रीन, साग बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार घोट रहा है। नाज़रीन अब हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे। कुछ लोग नाज़रीन इसके अंदर मकई का आटा डालते हैं, कुछ लोग चावल का आटा डालते हैं। नाज़रीन हम इसके अंदर गंदम का आटा, जो कि घर का पिसा हुआ आटा है, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे और इसको घोटते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप नाज़रीन इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका साग बहुत मज़ेदार बनेगा और घर वाले बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर आटा शामिल करते जाना है और इसको घोटते रहना है। जहाँ पे हमें थिकनेस अच्छी लगेगी कि यहाँ पे हमारा साग बहुत अच्छा थिक हो गया है, वहाँ पर हम इसको आटा डालना बंद कर देंगे। नाज़रीन हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। नाज़रीन आपके कमेंट ही हमें बताएंगे हम कैसा काम कर रहे हैं। नाज़रीन कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद की चीज़ें हम यूट्यूब पे डालें। तो नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि हम कैसी रेसिपीज़ बना रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर पसंद आ रही हैं तो किस वजह से पसंद आ रही हैं, अगर नहीं पसंद आ रही हैं तो उसकी क्या वजह है। तो नाज़रीन आपके पसंद करने पे ही हमारा हौसला बढ़ता है, तो फिर हम और नई नई वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर होते हैं। नाज़रीन ये देखिए, साग बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बन रहा है। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन ये देखिए, अल्लाह ताला की शान नाज़रीन, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए लाखों करोड़ों नेमतें पैदा की हैं। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए नाज़रीन, साग हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बन रहा है। नाज़रीन आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ये साग बनाएंगे तो आपका साग बहुत मज़ेदार बनेगा और घर वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने तकरीबन 4 से 5 मुट्ठियाँ आटे की ली थी, जो कि सारा का सारा इसमें डल गया है और हमारा साग भी बहुत अच्छा ठीक हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो पानी साग के अंदर से निकाला था नाज़रीन, वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और उसको मज़ीद पकाएंगे।
आटा डालने के बाद नाज़रीन तकरीबन आधा घंटा मज़ीद साग को पकाएं ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से वो साग के अंदर मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठीक हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी वो जो हमने निकाला था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हांडी को अच्छे से साफ़ कर लें नाज़रीन। ये बिल्कुल ओरिजिनल देसी तरीका है नाज़रीन साग बनाने का और ये ही मज़ेदार बनता है। कुकर में नाज़रीन या ग्राइंडर के साथ जो साग बनते हैं वो बन तो जाते हैं क्योंकि झटपट बन जाते हैं, इसलिए उनका मज़ा भी नहीं आता। इस साग को बनाने में नाज़रीन सुबह तकरीबन 9:30 बजे से लेकर मगरिब का टाइम हो गया है नाज़रीन और अब हमारा साग जाके कहीं तैयार हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी जो हमने निकाला था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर और इसको मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार साग है। इसको पकाते पकाते तकरीबन सारा दिन गुजर गया नाज़रीन और इसमें अभी भी अगर मज़ा नहीं आता तो ये बात मानने वाली नहीं है। बहुत ही मज़ेदार साग है नाज़रीन। आपके घर में जो भी ऐसा साग खाएगा वो उंगलियां चाट जाएगा यकीनन। जी नाज़रीन, ये देखिए साग तकरीबन हमारा तैयार ही है। अब हमने इसके तड़के की भी तैयारी करनी है नाज़रीन। बहुत मज़ेदार साग बना है। ये देखिए अब हम इसको उतारने लगे हैं नाज़रीन। हांडी का ये है नाज़रीन, ये देखिए अब हमने हांडी को नीचे उतार दिया है और अभी भी हांडी इतनी गर्म है कि साग उसके अंदर पक रहा है। ये देखिए बबल इसके अंदर कैसे आ रहे हैं, कितना मज़े का लग रहा है नाज़रीन। अब हम नाज़रीन तड़के की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऑयल डाल लिया फ्राई पैन के अंदर और इसके अंदर हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। जी नाज़रीन, लहसुन हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक शामिल करेंगे जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। ये देखिए नाज़रीन प्याज ब्राउन हो गया है। अब हमने 2 टेबलस्पून अदरक शामिल कर दिया है और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ये देखिए नाज़रीन कितना मज़े का लग रहा है। और जब हम इसको हांडी के अंदर डालेंगे तड़के को तो फिर देखिएगा नाज़रीन हमारा साग कितना अच्छा लगता है। जी नाज़रीन, हमारा तड़का भी तकरीबन तैयार हो गया है। जो कटोरी के अंदर थोड़ा अदरक रह गया था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए नाज़रीन माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा साग बना है हमारा। नाज़रीन कोशिश किया करें कि जो काम हम कोई भी चीज़ हम कुक करते हैं उसको मेहनत से और पूरी तवज्जो से किया करें। अगर हम मेहनत से और तवज्जो से काम करेंगे हमारी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखिए। चलिए नाज़रीन अब हम इसको साग को किचन में ले जाते हैं और हम इसको डिश आउट करते हैं। नाज़रीन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए हमारी हांडी के अंदर साग कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तड़का हमने लगा लिया है। अब हमने इसको डिश आउट करना है नाज़रीन। चलिए नाज़रीन अब हम इसको डिश आउट करते हैं। साग हमारा अभी भी बहुत गर्म है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा साग बहुत मज़ेदार बना है नाज़रीन आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर साग बनाया है तो आपका कैसा बना है और हमने जो साग बनाया है वो कैसा आपको लगा। तो नाज़रीन ये देखिए अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अब इसके अंदर हम गार्निश के लिए थोड़ी सब्ज़ मिर्चें काट के डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। नाज़रीन इसके अंदर आप देसी घी और मक्खन भी डाल सकते हैं। चूँकि हमने इसके अंदर देसी घी और मक्खन नहीं डालना था, हमें ऐसे ही पसंद है। तो नाज़रीन ये देखिए आप जो डालना चाहें मक्खन देसी घी कुछ भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन अब हम मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ।
अल्लाह हाफिज़।